जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का 1 अगस्त का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ, पर इस समय मेरा मन बहुत बहुत विचलित है, बहुत ज़्यादा विचलित है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, अपने बेटे अंकल को लेकर, अपनी मदर को लेकर, और खुद के लिए भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है और आदेश है कि मुझे शुक्राना सत्संग करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं चीज़ें होने के बाद शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन इस समय मैं और सारी चीज़ें मेरी जैसे अधूरी हैं। मैं ऑलरेडी और परेशान हूँ। मैं अपनी परेशानी ही बता सकती हूँ शुक्राना सत्संग में, और शुक्राना उसके लिए मैं पहले से ही अदा कर रही हूँ कि गुरुजी सब ठीक कर दें। संगत जी, मेरा बेटा भी अभी 2 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 4-5 दिन से गुरुजी के सत्संग आ रहे हैं कि कोई मुझ पर मारण क्रिया कर रहा है। तो पहले तो गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी, अब मैं सच में थक चुकी हूँ। मैं पहले कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती थी, लेकिन जिसने भी मारण क्रिया अब की है या इससे पहले की है, आप प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी उसे कड़क दंड दीजिए, सबक सिखाइए। उसके बाद आप सद्बुद्धि भी दीजिए और उसे अपनी शरण में भी लीजिए गुरुजी। क्योंकि गुरुजी आप ही कहते हैं ना कि आप पहले इंसान को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो गुरुजी, जब आप दंड देंगे तो आप उसको दंड देते वक्त भी निचोड़िए, क्योंकि करने वाला ना ये नहीं सोचता कि तुम अपनी जलन, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मैंने किसी का कुछ ऐसा नहीं लिया है। हाँ, मेरे पे कर्जा है। अगर वो लोग मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं पैसे नहीं लौटा पाई हूँ, तो गुरुजी वो सब भी आप जानते हैं कि मैं क्यों नहीं लौटा पाई हूँ। मेरे खुद ही रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन गुरुजी, जिसके जितने पैसे हैं उससे कई गुना मैंने ब्याज भरा है गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुक रही कि मैं किसी को पैसा नहीं लौटाऊँगी। कुछ लोग हैं जिनके लौटाने उनको बहुत ब्याज जा चुका है, कुछ उन्हें धोखेबाज़ी भी करी, जो भी करा वो तो सब गुरुजी जानते हैं। मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी। मेरा दिल ही टूटा जब मुझे चीज़ें पता चली, और कुछ और ने भी करा होगा तो मुझे नहीं पता, किसी और ने भी करा हो तो गुरुजी। हाँ, एक जना है जिसके मेरे जायज़ हैं, उसको मैं सच में देना चाहती हूँ, पर गुरुजी मेरे रास्ते बंद है। अब वो लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो डाउट है जिन लोगों पे, उन लोगों का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो तो जलन ईर्ष्या में, या वो सोचते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो शायद उनको हिस्सा मिल जाए। वो लोग कौन हैं थोड़ा मुझे आइडिया भी है, पर मैं सत्संग में नहीं किसी का नाम लूँगी। गुरुजी ने भी हिंट ही दी है तो मैं उसी हिंट के मुताबिक चल रही हूँ। कुछ मुझे पहले से भी डाउट था, तो गुरुजी बहुत गलत बात है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग आपकी संगत भी हैं गुरुजी। अब अगर आप तो अपनी मुट्ठी भर संगत में चुन के लोग लेते हैं गुरुजी। शायद मुझे नहीं पता कि मैं भी हूँ
या नहीं हूँ आपकी मुट्ठी भर संगत में, उस लायक अभी मैं बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, मैं आना ज़रूर चाहती हूँ। आप ही चुनेंगे, जैसे आपने मुझे चुना कि मैं आप तक पहुँच पाई गुरुजी, आप मुझे मिले, तो संगत मुट्ठी भर संगत में भी आप ही लेंगे गुरुजी। पर अगर वो लोग आपकी मुट्ठी भर संगत में तो नहीं हो सकते जो इतना गलत कर रहे हैं। जब मैं जुड़ते ही 2 दिन में ये समझ गई थी कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें उल्टा नहीं बोलना, उनके लिए अच्छा ही बोलना है। तो गुरुजी अगर वो आपकी संगत है, तो वो किसी पे कैसे ऐसा कर सकते हैं? पर 100% गुरुजी उन्होंने किया था और हो सकता है वो अब भी वही कर रहे हैं। उसका असर मेरी मदर पे, मायके में और मेरे बेटे पे भी आ रहा है, मेरी हेल्थ पे भी आता है गुरुजी, मैं भी मेंटली परेशान हो जाती हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई पे भी आ रहा है और आज उसके स्कूल से भी फ़ोन आया कि वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, हँसता रहता है, क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है गुरुजी। आपने देखा है वो घर में मेहनत करता है, आपको बहुत मानता है। मुझे तो आप भी उसी की वजह से ही मैं आपसे जुड़ पाई हूँ गुरुजी। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य खराब रहे या उसकी पढ़ाई आगे ना बढ़ सके या वो आगे उसकी तरक्की रोक रहे हो, उसकी उसके ऊपर कुछ भी ऐसा कर रहे हो या मेरे पे जैसे कर रहे हैं, मेरी हेल्थ पे, मेरे काम पे कि मैं काम ना कर सकूं, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं गुरुजी। तो आप अब की बार आप भी उन्हें बहुत तगड़ा सबक सिखाइएगा गुरुजी। और मेरी मम्मा भी बीमार रही इसी वजह से, क्योंकि आप ही का ही सत्संग आया 2 दिन पहले। संगत जी मेरी मम्मी जैसे मैसेजेस सत्संग के टैगलाइन्स पढ़ती हैं, तो वो मुझे कई दिनों से कह रही थी, नेहा जैसे मेरे पास तो सत्संग आते हैं 15 मिनट वाले, 10 मिनट वाले, आधा घंटा वाले, पर मेरी मम्मी के पास हमेशा जो भी सत्संग आते हैं ना वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वाले आते हैं। और उसमें टैगलाइन ऐसी लिखी होती है कि तेरी लड़की को कुछ, तेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, या मेरा आदेश है तू इसे सुन, बहुत चीज़ें, मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाएगी, अभी उसे कुछ हो जाएगा। तो मेरी संगत जी मेरी मम्मी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि उनकी सेकंड मैरिज हुई है, उनके लिए पूरी दुनिया मैं हूँ। तो वो इतने टेंशन में आके सारे सत्संग सुनती हैं 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक। वो पहले इतना मोबाइल देखती थी, महीने भर पहले सारा दिन सीरियल्स में कहती थी, मम्मी आप क्या कर रहे हो, आप ना क्यों माइंड खराब कर रहे हो सीरियलों में घुस के, आप भक्ति करा करो। और देखिए गुरुजी ने क्या चमत्कार किया कि मेरी मम्मी ये भक्ति के लायक ही सत्संग सुनना, मैं खुश हूँ कि वो सत्संग सुनती हैं, उनके भी कष्ट कटते हैं, उनको भी आगाह हो जाती है। पर जब वो डर जाती हैं तो उस चीज़ की उन्होंने इतनी टेंशन ले ली कि उनका 3 दिन पहले बीपी 180 पहुँच गया। बहुत हाई बीपी होता है संगत जी ये। वो इतनी टेंशन में आ गई, मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा, मम्मी आप प्लीज़ आप अभी सत्संग मत सुनना, कोई नहीं हम गुरुजी से अरदास करेंगे, गुरुजी आप जानते हैं मम्मी अभी टेंशन में आ गई टैगलाइन्स की वजह से, और इतनी देर रात तक सत्संग सुन, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे पूरा ही सुनना है। तो और फिर वो लीड कान में लगी रह जाती है, तो वो लीड की रेडिएशंस भी देखो नुकसान करती है। हम तो याद से निकाल देते हैं, मैं भी कई बार देर रात तक सुनती हूँ सत्संग, पर मम्मी भूल जाती हैं, सोते सोते लगा रह जाए, चलता रह जाए, तो कल को उनके कान में कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि उनको पहले भी प्रॉब्लम हुई थी कान की। तो संगत जी मैंने फिर उनको बोला आज आप रिलैक्स करो, कोई नहीं, गुरुजी नहीं बुरा मानेंगे, हम गुरुजी को बोलेंगे, गुरुजी अभी उनको 2 दिन थोड़ा रेस्ट करना है। और मैंने भी गुरुजी से रात को अरदास लगाई थी संगत जी, मैंने भी अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बोला था, और गुरुजी ने ही मेरी मम्मा को ठीक करा। उन्होंने, जब मैंने अरदास लगाई तो उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद सत्संग भी सुनवाया, रात के 1 बजे, 1:10 पे 2 दिन पहले, कि मैंने कहा गुरुजी आप मम्मी को ठीक करने गए, उनका बीपी इतना हाई हो गया आज 180। उन्हीं 2 घंटों में गुरुजी ने बोला हाँ मैं वहीं हूँ, मेरे मन में बोला उन्होंने। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है वहाँ हो, पर आप कष्ट तो सत्संग सुनवा के भी कटवाते हो ना, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मम्मा ठीक हो गई है, कष्ट कट गया उनका। तो मैं मतलब इत्तेफाक की बात थी कि 1:30 या 1:15 मैंने बेटे को बोला कि तू मुझे फ़ोन दे दे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने जैसे ही फ़ोन ऑन करा, मतलब यूट्यूब खोला, तो सामने सत्संग ये था कि तेरे पे किसी ने मारण क्रिया करी है और उसकी वजह से मायके में तेरी माँ बीमार हो गई है, और क्या कहते हैं वो लोग तुझे खुश नहीं देखना चाहते और तेरी माँ को भी खुश नहीं देखना चाहते, तो तू ये सत्संग सुन और कष्ट करवा। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। पहली बात तो इसलिए शुक्राना कि अच्छा हुआ हमें गुरु जी मिल गए, वरना लोग तो पता नहीं क्या कर देते। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं पूजा पाठ कराती रहूं, पहले कराती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कितना कराऊंगी, नहीं होते पैसे कई बार।
और फिर गुरुजी मिल गए तो उससे मुझे थोड़ा ये हुआ कि हाँ गुरुजी तो कष्ट काट रहे हैं। तो कुछ गुरुजी ने, वरना किसी को कैसे पता चलेगा, आज से पहले तो ऐसे सत्संग नहीं आया। हम मारण क्रिया का आ रहा था, पर मायके में तेरी माँ बीमार हो उसी दिन जिस दिन बीपी आई हुआ 2 घंटे के गैप में आ गया। और गुरुजी ने बोला मेरे मन में कि मैं इस समय तेरी माँ को ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। फिर उसके 1 घंटे बाद मैंने तो बोला गुरुजी मुझे कैसे, मतलब मुझे पता है आपने ठीक कर दिया, पर आप तो सत्संग से भी कश कटवा देते हैं पूरी तरह, तो वो भी करवा दीजिए। तो देखिए मैंने जैसे यूट्यूब खोला तो ये सत्संग आया मेरे पास। और उस दिन मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मेरे लिए भी आया कि तू बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है, तेरे पेट में प्रॉब्लम है। तो मैंने उसका भी सत्संग सुना तो मेरा पेट ठीक हो गया था। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी मम्मा का कष्ट काटा। फिर अगले दिन परसों उनका बीपी फिर 150 पहुँच गया था। और परसों रात को फिर गुरुजी ने बोला चिंता ना कर, कल तक 2 दिन उन्होंने बोला था मुझे मन में। तो मैं उनके स्वरूप के आगे बैठी थी कि 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। और कल सेकंड डे था तो उनका बीपी 130 मतलब नॉर्मल हो गया था। तो मैंने मम्मी को ही बोला कोई बात नहीं, आप थोड़ा-थोड़ा ही सत्संग सुनो, ज़्यादा मत सुनो, परेशान मत होना। तो संगत जी, गुरुजी हमारे किस तरह से सारे कष्ट काट देते हैं। इसलिए मैं गुरुजी से ये बात बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी मतलब बहुत सी मैं संगत का ऐसा सुनती है कि काली क्रिया, मारण क्रिया, काला जादू कर दिया किसी के हस्बैंड पे, किसी के बच्चों पे, परिवार। तो गुरुजी आप तो महाशिव है ना गुरुजी, आप तो जादू कर सकते हैं, आप तो मैजिक भी कर सकते हैं, आप उन लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मारण क्रिया, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक आप परमानेंटली खत्म करा दीजिए, ताकि कोई किसी पे कर ही ना पाए। क्योंकि देखिए जो कर रहे हैं वो भी तो अपने पूरे कर्म बना रहे हैं ना, उसके साथ भी तो बाद में गलत होएगा ही। तो ये वाली एक चीज़ खत्म कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, लोग एक-दूसरे से जलन करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, समझ में आता है। वो चीज़ें समझ में आती हैं गुरुजी, द्वेष भावना रखना, लेकिन ये इस हद तक ना करें ना, गलत अपने अच्छे के लिए करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना अच्छा कराएँ, बढ़ोतरी कराएँ, दूसरों से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ कराएँ। भगवान जी तो वैसे ही देंगे ना उनको, लेकिन उतना कष्ट तो ना देना इस तरह से। फिर ऊपर से अगर किसी को मेरे साथ करना है, तो मेरे बच्चे के साथ, मेरी मम्मा के साथ क्यों गुरुजी? और गुरुजी मुझे भी मेरे बेटे के लिए जीना है, उसके लिए भी मैं ही सब कुछ हूँ। मैंने बहुत दुःख देखे जी, तो मुझे अपने बेटे को बड़ा करना है, उसको किसी लायक बनाना है, और वो भी आप ही करवाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ मत होने दीजिए प्लीज़ गुरुजी, मेरी आपसे यही अरदास है। मैं सोचती थी कि मैं रोकर कभी भी शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कई दिनों से नहीं कर पा रही थी, नेगेटिविटी इतनी हावी है। शुभ मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही थी, बीच में 1-2 दिन करती हूँ, फिर छूट जाता है, फिर छूट जाता है। कल तो अलार्म ही नहीं बजा। आज अलार्म बजा तो पता था मुझे उठना है, मैं तब भी नहीं उठी, जानबूझकर ही नहीं उठी शायद। पर गुरुजी वैसा भी मत होने दीजिए मुझसे, क्योंकि मुझसे जाने में या अनजाने में जो गलती हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझसे अमृत वेला छूटे, आप ही मेरा मन ऐसा बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए कि मैं उठ जाऊँ। बस मेरे को उठकर आपके आगे बैठना है, फिर तो मैं कितनी देर बैठ जाऊँगी गुरुजी, इतना आप मेरे लिए कर दीजिए। अगर उससे सब कुछ ठीक होता है तो गुरुजी शुक्राने बहुत है, आपने बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन गुरुजी अब जो ये सब चल रहा है ना, गुरुजी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर पता है मन भटकता है कि किसी से पूछ लूँ, कुछ करवा लूँ, पर गुरुजी पैसे भी नहीं है और आप भी मना करते हो। आपने बोला था, मम्मी ने उस दिन बोला पंडित जी को फ़ोन कर दे, उसको फ़ोन कर दे, उसको कर दे, कुछ हो ना जाए, बीपी इतना हाई हो गया। पर गुरुजी मेरे मन ने बोला आपको देखकर कि किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। आप हो, आपने बोला किसी को फ़ोन नहीं, किसी से बात नहीं करनी, ये सब चीज़ें नहीं करानी, आप ही सब ठीक करोगे। और आपने किया गुरुजी, आपने किया गुरुजी। मुझे कोई आज़माना नहीं है गुरुजी, और मैं होती कौन हूँ आपको आज़माने वाली गुरुजी। पर गुरुजी आपके साथ मुझे चाहिए, सब कुछ आप ही हो, हमारे घर के बड़े। पहले ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता था गुरुजी, सच में नहीं लगता था। आप आ गए हो तो मैंने अब मानना शुरू करा कि जहाँ आप हो वो जगह स्वर्ग है। आप हो तो मैं यहाँ हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ हमारे कष्ट काटिए गुरुजी, मेरे बेटे के, मेरे पति अंकल के, मेरे।
मेरी मम्मी के हमारे कष्ट आप ही काटे गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहिए। और मेरे बेटे के जैसे स्कूल से फ़ोन आया गुरुजी, प्लीज़ उसकी संगत सही कीजिए। वो बिल्कुल भी ऐसा बच्चा नहीं है, मैं सच्ची बोल रही हूँ गुरुजी। संगत जी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो पढ़ने में भी अच्छा है। उसका सेक्शन जब से चेंज हुआ है, क्योंकि मैं उसके स्कूल में एसी कंपल्सरी हो गया है, तो मैं एसी की फ़ीस अलग से नहीं भर पा रही थी। तो उसकी क्लास के जो उसके क्लास में जो टॉपर्स थे, जो अच्छे बच्चे ग्रुप था, वो सब अलग सेक्शन में हो गया और ये मतलब जो बच्चे छट कर रह गए हैं, उनमें रह गए। तो शायद उस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी वज़ह से ये उनके साथ रह के ऐसा हो गया है। हाँ, ये चुलबुला है, हँसी-मज़ाक करता है, क्लास में हँसता है, मैं मानती हूँ। मैं दूसरों के बच्चों को दोष नहीं दूँगी जब मेरे बच्चे में भी कुछ कमियाँ हैं। लेकिन गुरुजी आपका बच्चा है, आप उन बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए, वो भी पढ़ाई अच्छी करें, मैं उनका भी बुरा नहीं चाहती हूँ। बल्कि अगर उनके पेरेंट्स भी परेशान ही हो रहे होंगे उनकी ऐसी हरकतों से, और आप मेरे बेटे को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में मन लगाए रखिए गुरुजी उसका। सबका आदर सम्मान करे, करता भी आपको बहुत मानता है गुरुजी। अपना डेली आपका चंदन टीका लगा के जाता है, आपको टीका लगाता है, जल प्रसाद के जाता है, दिन भर भी आप ही का जल पीता है। उसने फ्रिज का पानी पीना भी छोड़ रखा है, बल्कि 1 डेढ़ महीने से मैं उसको जग में आपके जल के साथ ही मिलाकर जो पानी देती हूँ, वही पीता है वो पूरे दिन। और गुरुजी आपको सच में मानता है, हाँ, थोड़ा आलस कर जाता है जब मैं भोग लगाने को कहती हूँ, क्योंकि वो पढ़ता है, वो सोचता है मम्मी आप लगाओ, और इधर मैं खुद अपनी हेल्थ से परेशान रहती हूँ, मोटापे से, आलस से। तो गुरुजी आप सेहत भी ठीक कीजिए हमारी गुरुजी, और बेटे को ब्लेस कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल के काम को भी बढ़ाइए गुरुजी। और गुरुजी जैसे सब लोग कहते हैं कि सत्संग जो होता है वो हमारे लिए आता है, तो कई दिनों पहले जब मेरे हस्बैंड के लिए सत्संग आ रहा था, कोई औरत उसे फँसा रही है, ब्लैकमेल, या वो किसी के वश में है, मैं उसको निकाल दूँ। तो गुरुजी अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने 2 दिन पहले एक सत्संग सुना कि उसमें एक लेडी बोल रही थी कि जैसे किसी के उसके बार-बार मैसेज आ रहा था, उसके पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पैर में तो दर्द है नहीं, तो उन्होंने सत्संग इग्नोर कर दिया। पर 3-4 दिन बाद उनके पैर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो उन्हें पता चला कि जो उनके साथ होने वाला था, उसको पहले ही उस कष्ट को काटने के लिए गुरुजी ने वो सत्संग भेजा था। तो मुझे तब अक्ल आई गुरुजी, मैंने वो सत्संग पूरे नहीं सुने थे पहले वाले, जो मेरे हस्बैंड को लेकर आ रहे थे। तो फ्यूचर में गुरुजी ऐसा कभी मत करना कि उनका मुँह मेरे से मुड़ जाए, वो किसी की तरफ ना जाएँ गुरुजी। मैं दोबारा सुन लूँगी सत्संग जब आप कभी मेरे सामने लाएँगे, लेकिन ये ऐसा कष्ट मत आने देना गुरुजी। और मेरी आँखों को लेकर भी आया था गुरुजी, मैं वो भी सुन लूँगी, जब भी आप मेरे सामने सत्संग आएगा गुरुजी। और गुरुजी आप सारे कष्ट काट गुरुजी, साथ देना गुरुजी, आप भी ठीक रहना गुरुजी, और सभी संगत का भला करना, सबका भला करना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, जिनको आपने सेवा बख्शी गुरुजी, उनको और उनके परिवार को भी बहुत ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों को, उनके बड़े घर के बड़ों को, सबको, उनके फैमिली को, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबका, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग सहाय रहना, क्योंकि गुरुजी संगत ही मेरा परिवार है। सच में मैंने मेरे परिवार में सबको देख लिया, कौन कैसा है, कैसा नहीं है। और गुरुजी मुझे आप प्लीज़ बताते रहिएगा कि कौन क्या गलत कर रहा है, ताकि हम उनसे आगाह रहें। गुरुजी मैं राखी पे अपनी नानी के घर जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के जाती हूँ, क्योंकि उधर की साइड में मुझे बहुत लोगों पे शक है। तो प्लीज़ आप ही मुझे अंदेशा मतलब मुझे बताइए कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा सब पे से मन हटता जा रहा है, इन सभी चीज़ों की वजह से। तो गुरुजी मैं आपके आदेश का इंतज़ार करूँगी गुरुजी। और गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, तभी मेरे कष्ट कटेंगे। मैं बहुत कष्ट में हूँ, सच में बहुत कष्ट में हूँ। और गुरुजी ने कहा मुझे सत्संग शेयर करना है, मैं बहुत परेशानी में, और बहुत इस वक़्त मैं जानती हूँ मैंने ये सत्संग कैसे रिकॉर्ड करा है, क्योंकि मैं तो खुश और खुशी वाले शुकराना सत्संग करना चाहती थी हमेशा। लेकिन अब मुझे मेरी परेशानी वाले, और इतनी परेशानी वाले करने पड़े, क्योंकि मैं शायद अपने मन की बात यहीं बोल सकती थी, गुरुजी जानते हैं ये सब बातें, वरना मैं अंदर ही अंदर अभी घुट जाती। अभी के अंदर मैं घुट जाती इन बातों को सोच-सोच के। पर गुरुजी को पता था कि ये मुझे अपने अंदर से निकालना है, इसलिए सुबह से ऐसा हो रहा था कल से कि शुकराना सत्संग कर। और मेरे बेटे की तरफ से भी कहा था उन्होंने शुकराना सत्संग करने के लिए, तो मैंने नहीं किया, मैं माफ़ी माँगती हूँ।
इसमें आप मेरे बेटे का भी शुक्राना कबूल करना गुरुजी। उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, उसके हमेशा हम सहाय रहने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए गुरुजी। उसको हेल्पलेस कीजिएगा गुरुजी। ये जो स्कूल की प्रॉब्लम आई है गुरुजी, आप संभालना गुरुजी। मान सम्मान सब जगह बनाए रखना गुरुजी। और भी जगह मुझे बहुत ज़रूरत है कि मेरा और मेरी माँ का सम्मान बना रहे गुरुजी। आप जानते हैं, आप संभाल लेना गुरुजी, प्लीज़ संभाल लेना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, यह हाजिरी आज के दिन सुबह के 6:24 हो रहे हैं और वार है 6:14 हो रहे हैं और वार है शुक्रवार, महालक्ष्मी जी का वार और तारीख है 1 अगस्त 2025। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, यह हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, यह हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे मदर इन लॉ और हस्बैंड की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, यह हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, उसकी मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, यह हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसकी गुड़िया और उसके हस्बैंड की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। मेरे संपूर्ण परिवार के जाने अनजाने में हुए हर गुनाह की माफ़ी दो गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे गुनाहों को बख्शो। सबको नीवा होके चलाओ गुरुपा। समस्त संसार के दुख में जो भी आपके बच्चे हैं उनको दुख से निकालो गुरुपा। सब पर अपनी रहमत बरसाओ गुरुपा। गुरुपा, आपके असीम आशीर्वाद की वर्षा से ब्लेसेड जीवन मैं जी पा रही हूँ अपने संपूर्ण परिवार के साथ। वरना आप ही जानते हैं कि आपकी बेटी को आपने कई बार मौत के कागार से बाहर निकाला। आपने 2000 मई 2024 पिछले साल खुद से मुझे जोड़ा यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे समय में जब मैं मृत्यु को ही अपना
अंतिम पड़ाव मान रही थी, परंतु आपने अपनी बच्ची को बाहर निकाला, दलदल से निकाला और उसको नवजीवन दिया। ये जीवन आपका दिया हुआ है गुरुपा। 4-5 बार मौत से बाहर निकाला आपने, हाल ही में और इतनी बड़ी विपदा से बाहर निकाला गुरुपा। आपने ही बताया कि ब्लैक मैजिक के द्वारा मेरे साथ ऐसे, मेरे और मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ जाने कैसी कैसी क्रिया की गई हैं। आज भी वो लोग अपने कार्य में सक्रिय हैं, परंतु मेरे महाशिव, मेरे परमपिता परमात्मा गुरु जी महाराज की असीम कृपा से मेरा परिवार हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर ब्लैक मैजिक से बचा हुआ है, क्योंकि मेरे महाशिव का आशीर्वाद का हाथ मेरे संपूर्ण परिवार पर है। मेरा संपूर्ण परिवार मेरे गुरुपा की डिवाइन ब्लेसिंग से बचा हुआ है। बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा। इस योग्य नहीं है हम गुरुपा। गुरुपा हम छोटे से कीड़े गुरुपा, पता नहीं हम कितने पाप से भरे हुए हैं, परंतु हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिला। गुरुपा आप हमारी मति बने, आप हमारे कर्म बने, आप हमारी वाणी बने, आप हमारे हर कदम बने, आप हमारी सोच बने, क्योंकि आप जो करेंगे तो वही सही रहेगा। हम खुद कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। संपूर्ण परिवार को आप कंट्रोल करें गुरुपा। हमारी हर मूवमेंट आपकी मर्जी से हो गुरुपा, तब हमसे कोई गुनाह नहीं होंगे गुरुपा। हमारी वाणी, आप जो भी शब्द हैं वो आपकी मर्जी से निकले गुरुपा। हर कार्य आपकी मर्जी से हो, कोई गुनाह में हम न जाएं गुरुपा। हमसे किसी के प्रति कुछ गलत सोच विचार न आए गुरुपा। हम कोई गुनाह न करें गुरुपा। हमारे द्वारा कोई भी गलत कदम न हो उठे गुरुपा। बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ब्लेस करवाते हैं। कल छोटी सी सेवा भी करवाई गुरुपा ने, और एक बहुत बड़ा कार्य भी गुरुपा ने करवाया। वो कार्य होगा तो अभी मैं बोलूँगी। तो कार्यस्थल का काम था वो भी गुरुपा ने के असीम आशीर्वाद से पूर्ण हुआ, क्योंकि उसमें कुछ देर हो गई थी, परंतु अब वो कार्य भी ठीक हो गया। गुरुपा कह रहे हैं कि तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की बेटी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ मेरी मर्जी से हर कार्य होगा। जो भी तेरे ऊपर नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अब उनकी चाल उन्हीं पर पलटवार होगा। वो भाग रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो परेशान हैं। तो गुरुपा मैं तो जानती नहीं कि वो कौन है। आपने कहा कि उनका मैं मुखौटा उठाऊंगा, तो गुरुपा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। एक सिंगल मदर होने के कारण अपने बच्चों को उनके पालन पोषण में ही मैं
बिजी थी, कार्य करने में बिजी थी। मुझे तो कभी किसी के प्रति ऐसे कोई सोच भी नहीं थी गुरुपा। अगर मुझसे जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं तो माफ करें गुरुपा। किसी का दिल मन दुखाया हो तो मुझे माफ करें गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा और मौत की कगार से निकाला 3 बार। उसके बाद 7 जुलाई से गुरुपा अपने जन्मदिन से अपने घर में विराजमान है, मुख्य सदस्य के रूप में घर में अपना ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। बच्चों की मेरी रक्षा कर रहे हैं। हमको नव जीवन दिया है गुरुपा ने। ये जीवन गुरुपा का दिया हुआ है। 3 वक्त का भोजन, इस सांस से, ये कपड़े, अच्छा घर, अच्छा जीवन, अच्छा कार्य, घर चलाने का धन, सब गुरुपा की मेहर है। गुरुपा ने बच्चे को अच्छी कंपनी में, अच्छी आईटी कंपनी में लगवाया है। अभी इनिशियल स्टेज है, ट्रेनिंग में है। गुरुपा का पोतो है, गुरुपा ही उसको देख रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। उसके अंग संग रहने के लिए धन्यवाद गुरुपा। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम 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 शुक्राना। आप कार्यस्थल लेकर जाते हैं, लाते हैं, एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं। 7777 की ब्लेसिंग्स रोज मिलती है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। तितली रूप में आशीर्वाद देते हैं गुरुपा। कल भी गुरुपा एक बहुत बड़ा सत्य का उजागर हुआ गुरुपा, परंतु आपने ही आशीर्वाद देकर एक कार्य करवाया गुरुपा। वो आप और जो संगत जी, वो गुरुपा और मेरे बीच की बात है, तो अभी मैं कह नहीं सकती हूँ यहाँ। तो गुरुपा ने किसी के माध्यम से कुछ धन मेरा नुकसान होने वाला था, तो वो गुरुपा ने ब्लेस करके वो बचाया। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। दो दिन से बहुत नेगेटिविटी की इतनी भरमार हो गई है कि कोई कार्य करने बैठूं तो कार्य नहीं होता है, और पैर का दर्द एक लिमिट के बाहर हो गया है। गुरुपा ने कहा कि तो हल्दी, सौंठ, अश्वगंध चूर्ण, इन सबको पानी में बॉईल करके उसको पी तो तेरे पैर की नसें खुलेंगी। गुरुपा आपने कहा, परंतु आपकी बेटी ये कर ही नहीं पा रही है। अगर जीवन में एक बार करेगी तो निरोग हो जाएगी। तो गुरुपा मैं आज शाम जरूर ही करूँगी गुरुपा। रोज गुड़िया पैर की मालिश करती है, तो ऑफिस कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, कोर्ट हो, जा पा रही हूँ गुरुपा।
बस अब आपके आशीर्वाद की मेहर के कारण ही जी पा रही हूँ गुरुपा। पता नहीं आप ही चला रहे हैं गुरुपा। मेरे तो पैर का दर्द इतना ज़्यादा है कि शायद इतना मैं चल भी ना पाऊँ। तो इतने आशीर्वाद के लिए गुरुपा बहुत शुक्राना, 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 अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार हमारे गुनाह बख्श दो। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर चीज़ के लिए, जीवन के हर सुख के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। कोटि कोटि वंदन गुरुपा। जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स और खुशहाली देने के लिए और अपने असीम आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद की बरसात, खुशहाली की बरसात हम पर बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और कल पुनः एक नवीन सत्संग के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग के दौरान अगर मेरी वाणी से कोई भी अपशब्द या कुछ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो या किसी को मेरे बोलने से कोई गलत लगा हो तो संगत भाई बहन आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें संगत भाई बहन। गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें, सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें, उनको खूब ब्लेस करें, उनकी हर अरदासें पूर्ण करें, आपकी असीम मेहर उन पर बनी रहे। अगर कोई भी लीगल क्वेरीज में फंसे हैं तो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो गुरुपा उस सब में उनको विजयी बनाएं, सब ऑर्डर और सब जजमेंट उनके फेवर में हो। और कोई भी फैमिली या बच्चे लोग अब्रॉड जाने के प्लान में हैं तो उनके जाने के सारे रास्ते आप ही ब्लेस करें, बहुत अच्छे से उनका अब्रॉड जाने का जो भी वीज़ा और जो भी एग्ज़ाम्स में वो क्लियर हो जाएं, उतनी ब्लेसिंग्स उन सब पर बनाए रखें गुरुपा, सबको ब्लेस करें गुरुपा। गुरुपा गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का प्यारा सा मंच है, लीना जी और राज भाई जी को भी उन पर भी आपकी असीम मेहर बनी रहे, उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस से ब्लेस करें गुरुपा, आपकी असीम मेहर उन पर बनी रहे, उनकी सारी अरदासें पूर्ण हों, आपकी असीम मेहर उन पर बनी रहे। थैंक यू डिवाइन सोल्स फॉर योर वंडरफुल सर्विस। थैंक यू लीना जी, राज भाई जी फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू पप्पा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू पप्पा, थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सदा। थैंक यू पप्पा, लव यू पप्पा, थैंक यू पप्पा।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो मेरे गुरुजी का परिवार है उनकी तरफ से गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आइए, मुझसे शुक्राना सत्संग करवाइए, मुझसे वही बुलवाइए जो आप बुलवाना चाहते हैं गुरुजी। मैं वही बोलूं और वही आपके चरणों में अर्पण करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे, बहुत न्यारे हैं। मेरी जिंदगी है वो, मेरा जीवन है गुरुपा, मेरी सांसें हैं मेरी गुरुपा, मेरी धड़कन है मेरी गुरुपा, मेरी धड़कन मेरे गुरुपा से चलती है। आज मैं जो जी रही हूँ, ये गुरुपा ने जीवन दिया है। मेरा कन कन रोम रोम गुरुपा 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 कहता है। मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुपा से शुरू होती है, मेरी रात मेरे गुरुपा से खत्म होती है। खत्म नहीं होती फिर संगत जी, रात में गुरुपा के चरणों में ही रहती हूँ। अच्छा लगता है। गुरुपा का साथ, गुरुपा का प्यार, गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी लगती है। गुरुपा हर पल कृपा बरसाते हैं संगत जी अपने बच्चों पर, अपने संगत पर। हमें अपने गुरु जी पर अटूट विश्वास करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, आंखें बंद करके सच्चे मन से, आत्मा से अपने गुरुपा को प्यार करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और पूरा समर्पण कर देना चाहिए। संगत जी, मेरा सच में मेरे गुरुपा के चरणों में पूरा समर्पण है। पूरी जिंदगी मैंने अपने गुरुपा के चरणों में सौंप दी है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, जो गुरुजी का परिवार है, गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी के चरणों में समर्पित है। उन सबको मुझे गुरुजी ने ही देखना है, गुरुजी ही देखेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ। मैं अपने गुरुपा का नादान बच्चा हूँ। सच में संगत जी, मैं नालायक तो नहीं कहूँगी,
लेकिन ना समझ जरूर करूँगी, समझ में नहीं आता। गुरुपा मुझे समझाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, संकेत भी देते हैं, लेकिन कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं आता। तो मैं अपने गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मुझे साफ साफ शब्दों में समझा दिया करो, सीधा सीधा कह दिया करो गुरुपा, ताकि मुझे समझ आ सके। गुरुपा आप कहते हो कि तू भोली है, सब पे विश्वास करती है, मैं क्या करूं गुरुपा? मुझे इतनी समझ दे दीजिए, इतनी बुद्धि दे दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं किसी को। कोई प्यार से बोलता है ना गुरुपा, तो मैं समझती हूँ कि सच में वो प्यार करता है। अब मैं उसके दिल को कैसे जानूं? मुझ में इतनी समझ नहीं है गुरुपा। वो सब मैं आप पे सौंपती हूँ गुरुपा। जब आपने जिम्मेदारी ली है तो आप ही देखेंगे। अगर कोई गलत इंसान हुआ तो आप मुझसे दूर कर देंगे, परिवार से दूर कर देंगे। गुरुपा आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आपके बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी हो आप गुरुपा, सच में सच में। मैं आंखें बंद करके आपका ध्यान करके मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मैं नहीं जानती मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे आप ही बुलवा रहे हैं, लेकिन जो बोल रही हूँ वो अपने तन से, मन से, आत्मा से बोल रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आज आपने सत्संग सुनवाए कि बेटे पे संकट है, पति पे संकट है, मुझ पर भी है। गुरुपा अब इन संकटों से डर नहीं लगता, सच में सच में। क्योंकि जिसका पिता महाशिव है, ब्रह्मांड का देवता है, मेरा रब है, मेरा गुरुपा है, उसे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। गुरुपा आप ही देखेंगे, आप ही संभालेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, सब आपने ही देखना है। और आपने मुझ पर और अपने बच्चों पर रक्षा कवच लगाया हुआ है गुरुपा। आप ही सुरक्षा कर रहे हैं मेरी और इस परिवार की। मुझे अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पे, अटूट विश्वास है। आप मेरी जिंदगी हो गुरुपा, आप मेरा जीवन हो गुरुपा। मैं आज जानती हूँ गुरुपा, इससे आपसे मिलने से पहले मैं क्या थी और आज क्या हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे जीवन में सुख और खुशियाँ भरी हैं। गुरुपा अरदास है आपके चरणों में कि मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मुझे तंदुरुस्ती बख्शिए, मेरी जो भी बीमारी शरीर में पनप रही है उसे जड़ से खत्म कर दीजिए गुरुपा। मैं अपनी पेट की बीमारी से परेशान हूँ गुरुपा, आप जानते हैं, उसे खत्म कर दीजिए गुरुपा। इससे परेशानी से तो मैं कहीं निकल नहीं सकती, बाहर ना काम कर सकती हूँ कुछ। प्लीज मेरी मदद कीजिए गुरुपा, मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखों की रोशनी भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपके आगे हाथ जोड़ के बेनती है, प्रार्थना है, अरदास है गुरुपा। कृपा कीजिए, कृपा निदान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी मंजिल आप हैं गुरुपा। मुझे जो करवाना चाहते हैं करवाएं गुरुपा। मैं ऊंचा उठना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। आप कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए, आपने ही करना है। मैं आपके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती। आज तक जब से आप मिले हैं आपके साथ ही चल रही हूँ और आपके साथ ही चलूंगी गुरुपा। मैं नहीं जानती कुछ, मैं नहीं जानती गुरुपा। रक्षा करना, रक्षा करना, बच्चियां पे हाथ रखना,
ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਜਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, सारी संगत ते करना, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ बीमारियां तो दूर करना, जो हॉस्पिटल में उन्हें ठीक करके घर भेज दीजिए गुरुपा। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਸਨਮਾਰਗ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस जित हासिल होके केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु पा, ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।